जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। एक ओर जहां बारिश गुजरने को है तो वहीं दूसरी ओर नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में ठंड दस्तक दे रही है। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर की ओर से ठंड और शुष्क हवा आना शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। लगातार बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना हुआ है। आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हवा के द्वारा नमी आ सकती है और इस नमी के चलते बस्तर संभाग तथा कुछ हिस्सों में नमी के आसार बन रहे हैं। नवंबर के महीने पर पूरे छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहने की भी बात की जा रही है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट शुरू करने के लिए एक और पड़ाव पूरा कर लिया गया, जहां कोक ओवन शुरू करने के साथ आयरन ओर का भी काम शुरू हो गया है। तो वहीं प्लांट के दूसरे हिस्सों की प्रक्रिया को जल्द शुरू कर उत्पादन की भी तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। स्थानीय कलेक्टर ने बताया कि विधायकों की बैठक में एनएमडीसी प्लांट को शुरू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था और इसी अवधि के भीतर नगरनार में स्थित प्लांट को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। वहीं लगातार अधिकारी और कर्मचारी प्लांट के डीमर्जर और भविष्य को लेकर के विरोध भी कर रहे हैं। अब धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन होगा। टोकन प्राप्त करने के लिए टोकन तुहर हाथ नाम के मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में धान बेचने वाले किसानों को मोबाइल पर ही टोकन दिए जाने की सुविधा विकसित की जा रही है। जी हां, राज्य सरकार के द्वारा टोकन तुहर हाथ ऐप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केंद्रों में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय टोकन में धान बेच सकेंगे। इस ऐप के द्वारा किसानों को समिति द्वारा दर्ज किसानों की जानकारी, पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन, धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियां इस ऐप के माध्यम से प्राप्त होगी। धान समिति केंद्रों में प्रत्येक दिन खरीदी क्षमता 30% की सीमा पर ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा, तो वहीं बचे हुए 70% ऑफलाइन के माध्यम से टोकन दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से 1 नवंबर को समिति स्तर पर बैठक ली जाएगी, जहां किसानों के धान के आवागमन की प्लानिंग पर बात की जाएगी। धान को सुखाकर लाने के लिए किसानों को सिंथेटाइज करें ताकि उन्हें परेशानी न हो। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष नमी का प्रतिशत 17% से कम होना चाहिए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि किसान सुखाकर ही धान समिति केंद्रों में बेचने के लिए लाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा प्राइवेट बच्चों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में मार्च अप्रैल में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्राइवेट बच्चों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पूर्व में मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा फॉर्म पूर्व की भांति ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। प्राइवेट छात्र सामान्यतः शुल्क के साथ 30 नवम्बर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद भी फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थियों को फॉर्म भरने के लिए विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क 770 रुपए के साथ 15 दिसंबर तक 1540 रुपए, विशेष विलम्ब शुल्क के साथ 25 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। जी हां, 10वीं 12वीं प्राइवेट पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए फॉर्म माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर मंगाए जा रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होंगे टीईटी के ई सर्टिफिकेट। जी हां, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के ई सर्टिफिकेट नवंबर के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। व्यापम से इसकी तैयारियां की जा रही है। मंडल ने इसी महीने टीईटी के नतीजे जारी किए हैं। जारी किए गए नतीजे के अनुसार 1ली से 5वीं में अध्यापन के लिए 55,000 और 6वीं से 8वीं तक के अध्यापन के लिए 25,000 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किए हैं। टीईटी के द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे उसकी वैधता आजीवन रहेगी और सर्टिफिकेट पर भी लाइफ टाइम वैलिडिटी लिखा जाएगा। पहले टीईटी की वैधता 7 साल तक थी। पिछले बार टीईटी का नया नियम लागू हो चुका है। गौरतलब है कि टीचर एबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए करीब 7,81,000 आवेदन मिले हैं। 1ली से 5वीं की परीक्षा के लिए 4,16,927 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरदार चल रही है। इस अवसर पर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच राज्य उत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और 1 नवंबर को ही शाम के वक्त राज्य अलंकरण दिया जाएगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के 1400 कलाकार के समेत मोजाम्बिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, नीबिया और इजिप्ट के 100 जनजातियों के कलाकारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। जनजातीय के कलाकारों की भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर परख होगा। राज्योत्सव के पूर्व राज्य सरकार ने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को दिया बड़ा तोहफा। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के ग्रेड पे को बढ़ा दिया है। साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दिया गया है। पहले ग्रामीण उद्यान के विस्तार अधिकारियों को 35,000 वेतन मिलता था, जो अब बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। बड़ी छत्तीसगढ़ राज्य आगामी 1 नवंबर को अपने 23वें स्थापना दिवस पर प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर राज्य भर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 से 3 नवंबर तक किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य अलंकार समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय आयोजन होने वाले कार्यक्रम के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार विभिन्न विभाग की प्रदर्शनी का आयोजन करने के साथ ही विभागों के विशेष उपलब्धियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर के बीच आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने 1 नवंबर को प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों में एवं संस्थाओं में 1 दिवसीय स्थानीय अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी PL पुनिया 5 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। श्री पुनिया ने सर्किट हाउस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। श्री पुनिया आज 28 अक्टूबर को जगदलपुर जाएंगे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक लिए जा रहे हैं। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ग समीक्षा बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से विचार किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, महामंत्री पवन साय, सांसद सुनील सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल तथा संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए आज से 2 दिवसीय धान खरीदी पूर्व अभियान शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धान खरीदी निर्धारित तिथि से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।